हेलो भाई, राम राम सब ने। तो वेलकम है आपका मेरे हरियाणा यूट्यूब चैनल पर हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके का जो हमने बहुत सारा पोर्शन करवा दिया है, इसमें मैंने 80 क्वेश्चन पेपर जो एचएसएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बहुत अच्छे से करवा रखे हैं। तो अब जो हरियाणा सीईटी का है उसके लिए हम वन लाइनर क्वेश्चन करवा रहे हैं और बहुत अच्छे से टॉपिक भी करवा रखे हैं, आप जाके वहाँ कर सकते हो। हरियाणा के किस जिले को वीर भूमि कहा जाता है? तो वीर भूमि किसे कहा जाता है? रेवाड़ी को। अच्छा, शहीदों का शहर कौन सा है? झज्जर है। और शहीदों का गांव पूछे तो तिगांव। वीर भूमि कौन सी है? रेवाड़ी। और शहीदों का शहर झज्जर को बोलते हैं और शहीदों का गांव तिगांव। हरियाणा में अहीरवाल का लंदन किसे कहा जाता है? तो अहीरवाल का लंदन कहा जाता है रेवाड़ी को। हरियाणा में सैन्य छावनी अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई? तो सैन्य छावनी अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी 1843 में। हरियाणा में भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना की पश्चिमी कमान का मुख्यालय है चंडी मंदिर पंचकुला में। हरियाणा में युद्ध वीरों के लिए राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है अंबाला छावनी 1857 की क्रांति की स्मृति में। हरियाणा में शहीद उधम सिंह शासकीय महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में शहीद उधम सिंह शासकीय महाविद्यालय है इंद्री करनाल में। हरियाणा में गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय बनाया जा रहा है कपाल मोचन यमुनानगर में। हरियाणा के किस जिले में दीनबंधु सर छोटू राम की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? तो रोहतक सांपला में। हरियाणा में दीनबंधु ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो गांवों का शहरी तर्ज पर विकास। हरियाणा में हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो ये दीनदयाल उपाध्याय हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। हरियाणा में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट कहाँ स्थित है? तो ये है नीलोखेड़ी करनाल में। हरियाणा में ग्राम पंचायतों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये है यमुनानगर। यमुनानगर में सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। हरियाणा में सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला कौन सा है? फरीदाबाद। हरियाणा में ई ग्राम सचिवालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो ये है गांव स्तर पर डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। हरियाणा में हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग HSSC के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर। हरियाणा में राइट टू रिकॉल कानून किस स्तर पर लागू किया गया है? तो ये पंचायती राज संस्थाओं में। राइट टू रिकॉल कानून पंचायती राज संस्थाओं में। हरियाणा में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो हरियाणा में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है पंचकुला में। हरियाणा में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो हरियाणा में स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर रोहतक PGIMS में स्थापित किया जा रहा है। हरियाणा में खेल नर्सरियाँ स्थापित करने का उद्देश्य क्या है? तो कम उम्र में खेल प्रतिभाओं को तराशना। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध हॉकी से है। रानी रामपाल का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो यह है कुरुक्षेत्र में शाहबाद से। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी दीपिका ठाकुर का संबंध किस खेल से है? तो यह है हॉकी से। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता फोगाट का संबंध किस खेल से है? तो गीता फोगाट का संबंध है कुश्ती से। हरियाणा के प्रसिद्ध बॉक्सर विजेंद्र सिंह का संबंध किस जिले से है? तो विजेंद्र सिंह का संबंध है भिवानी के काड़वास गांव से। हरियाणा के प्रसिद्ध बॉक्सर अमित पंघाल का संबंध किस जिले से है? तो अमित पंघाल है रोहतक के मायना गांव से। हरियाणा की प्रसिद्ध शूटर मनु भाकर का संबंध किस जिले से है? तो मनु भाकर का संबंध है झज्जर के गोरिया गांव से। हरियाणा के प्रसिद्ध पैरा एथलीट दीपा मलिक का संबंध किस जिले से है? तो ये है सोनीपत के भैंसवाल कला गांव से। हरियाणा के प्रसिद्ध जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का संबंध किस जिले से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है पानीपत के खंडरा गांव से।
नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता था? तो ये जीता था स्वर्ण पदक। हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है? तो स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए, रजत पदक को 4 करोड़ रुपए और जो कांस्य पदक विजेता है उसको 2.5 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार राशि देती है। और जो ओलंपिक में ओनली भाग लेते हैं ना उनको 15 लाख रुपए देती है हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार द्वारा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। हरियाणा में राजीव गांधी खेल परिसर कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में राजीव गांधी खेल परिसर है रोहतक में। हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम है जींद में। हरियाणा राज्य खेल परिसर सेक्टर 3 कहाँ स्थित है? तो हरियाणा राज्य खेल परिसर सेक्टर 3 है पंचकुला में। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हुआ था पंचकुला में। हरियाणा में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT कहाँ स्थित है? तो निफ्ट स्थित है पंचकुला में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT कहाँ स्थित है? पंचकुला में। हरियाणा में फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट FDDI कहाँ है? तो फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है रोहतक में। हरियाणा में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन रोहतक में स्थित है। हरियाणा में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स है रोहतक में। और हरियाणा में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न कहाँ स्थित है? तो ये भी रोहतक में स्थित है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को ताऊ के नाम से जाना जाता है? तो चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को हरियाणा का गांधी कहा जाता है? तो मूलचंद जैन को हरियाणा का गांधी कहा जाता है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को रुस्तम ए हिंद कहा जाता है? तो दारा सिंह को रुस्तम ए हिंद कहा जाता है। इनका जन्म पंजाब में हुआ था, कर्म भूमि हरियाणा में। अगर दारा सिंह ना आए तो सज्जन सिंह को भी रुस्तम ए हिंद कहा जाता है। हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को जाटों का अफलातून कहा जाता है? तो राजा सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। हरियाणा के किस व्यक्ति को आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है? तो चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को पंजाब केसरी कहा जाता था? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि दयाचंद मायना का संबंध किस जिले से है? तो ये रोहतक के मायना गांव से। दयाचंद मायना को हरियाणा का क्या कहा जाता है? तो दयाचंद मायना को हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि अल्ताफ हुसैन अली का जन्म कब हुआ? तो 1837 में पानीपत में अल्ताफ हुसैन अली का जन्म हुआ था। अल्ताफ हुसैन अली के गुरु कौन थे? तो अल्ताफ हुसैन अली के गुरु थे मिर्ज़ा गालिब। अल्ताफ हुसैन अली की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो मुसद्दस ए हाली, यादगार ए गालिब, हयात ए जावेद। अंग्रेज़ों ने अल्ताफ हुसैन अली को कौन सी उपाधि दी थी? तो शम्स उल उलेमा। हरियाणा के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो हरियाणा के प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार बाबू बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हुआ था गुड़ियानी रेवाड़ी में। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचना कौन सी है? तो बाबू बाल मुकुंद गुप्त की प्रमुख रचना है शिव शंभू के चिट्ठे। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि माधव प्रसाद मिश्र का संबंध किस जिले से है? तो ये है भिवानी जिले से। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि ठाकुर फेरू किस शासक के समकालीन थे? तो ठाकुर फेरू थे अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि विशंबर नाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ? तो विशंबर नाथ कौशिक का जन्म हुआ था अम्बाला में। विशंबर नाथ कौशिक की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है?
तो विशंबरनाथ कौशिक की प्रसिद्ध कहानी है ताई रक्षाबंधन। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि उदय भानु हंस का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था डेरा दीना खां, पाकिस्तान में। विभाजन से पूर्व इनका जन्म हुआ था। उदय भानु हंस की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? भेड़ियों के ढंग, संत सिपाही, देशा में देश, हरियाणा। ये उदय भानु हंस की प्रमुख रचनाएं हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश का संबंध किस जिले से है? तो ये है भिवानी जिले से। तुलसीदास शर्मा दिनेश की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो ये हैं भक्त भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मतवाली मीरा, श्याम सतसई। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर जैमिनी हरियाणवी का संबंध किस जिले से है? तो ये है झज्जर जिले से। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि अली बख्श का संबंध किस स्थान से है? तो अली बख्श का संबंध है रेवाड़ी से। हरियाणा के प्रसिद्ध कवि संतोष सिंह की प्रमुख रचना कौन सी है? तो संतोष सिंह की प्रमुख रचना है गुरु नानक प्रकाश श्री गुरु प्रताप सूरज। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी धनपत सिंह का संबंध किस जिले से है? तो धनपत सिंह का संबंध है रोहतक जिले से। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी पंडित मांगेराम का संबंध किस गांव से है? तो ये है सिसाना सोनीपत से। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी किशन लाल भाट कहाँ के निवासी थे? तो ये थे मेरठ उत्तर प्रदेश के। हरियाणा में स्वर्ण जयंती पत्रकार मिलन समारोह तो ये 2017 में आयोजित किया गया था। हरियाणा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? तो ये है हरियाणा पत्रकार पेंशन सम्मान योजना। हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक संग्रहालय बनाया गया है? तो यह है पानीपत में, पानीपत के काला अम्ब में। हरियाणा में कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये साहसी महिलाओं को दिया जाता है। हरियाणा में बहन शन्नो देवी पंचायती राज पुरस्कार उत्कृष्ट महिला पंचायत प्रतिनिधियों को दिया जाता है। हरियाणा में इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को। हरियाणा में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो खेल में जीवन भर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को। हरियाणा में नारायण सेवा संस्थान का संबंध किससे है? तो हरियाणा में नारायण सेवा संस्थान का संबंध है दिव्यांगजनों की सेवा से। हरियाणा में रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है चंडीगढ़ में। हरियाणा में भारत विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1963 में राष्ट्रीय स्तर पर। हरियाणा में भारत विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1963 में राष्ट्रीय स्तर पर। हरियाणा में बाल ग्राम राई किस संस्थान द्वारा संचालित है? तो ये SOS बाल ग्राम द्वारा। हरियाणा में प्रथम महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला गया है? तो ये हिसार में खोला गया है। हरियाणा में किसान मॉडल स्कूल कहाँ खोला गया है? तो इसकी हरियाणा में सैनिक स्कूल कुंजपुरा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1961 में। सैनिक स्कूल कुंजपुरा की स्थापना हुई थी 1961 में। हरियाणा में सैनिक स्कूल रेवाड़ी की स्थापना कब हुई थी? तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी की स्थापना हुई थी 2008 में। हरियाणा में तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? तो हरियाणा में तीसरा सैनिक स्कूल खोला गया है मातनहेल झज्जर में। हरियाणा में तीसरा सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? तो मातनहेल झज्जर में। हरियाणा में चौथा सैनिक स्कूल पंचकुला में प्रस्तावित है। हरियाणा में आरोही मॉडल स्कूल किस कक्षा से कक्षा तक हैं? तो यह है 9वीं से 12वीं तक। हरियाणा में नवोदय विद्यालय समिति का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो नवोदय विद्यालय समिति का क्षेत्रीय कार्यालय है चंडीगढ़ में। हरियाणा में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1979 में, 1979 में। हरियाणा में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा HBSC का वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो ये है पवन कुमार, वर्तमान चेयरमैन। हरियाणा के वर्तमान HBSC के वर्तमान चेयरमैन हैं
ये पवन कुमार हैं और ये दादरी से हैं। हरियाणा सरकार की ई अधिगम योजना किससे संबंधित है? तो सरकारी स्कूलों के छात्रों को टैबलेट वितरण करने से। तो धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को।